हाँ जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक P है एक्सटर्नली, ये दिख रहा है आपको P पॉइंट। इससे दो टेंजेंट लगाए गए, एक टेंजेंट का नाम PQ और एक टेंजेंट का नाम PR है। ठीक है, सेंटर हो है। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन OP एंड PQ। तो OP क्या है, P और O को ज्वाइन कर दो तो ये OP लाइन दिख गई हमें, और ये PQ, इसके बीच में एक रिलेशन बताना है। सबसे पहले ये बताओ, मतलब कोई ना कोई रिलेशन होगा कि ये इसका डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, कुछ तो बताना है ना रिलेशन होगा। और एक QPR एंगल 120 दिया हुआ है, तो OP को मैंने ज्वाइन किया और OQ को भी ज्वाइन कर दिया। अब बताओ एंगल OQP प्रूव कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन। एंगल OQP कितने डिग्री का होगा बताओ? 90 डिग्री का। रीजन बताओ? Tangent and radius are perpendicular to each other at the point of contact। ये लाइन लिख के आनी है बोर्ड के पेपर, खुद लिख लो कि मैंने डैश डैश छोड़ा, इसका मतलब आपने एग्जाम में क्या लिख के आना है? टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, पहली बात हो गई। अच्छा एक बात आई, P से O को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर होगी? ठीक है, होती है। ये डायरेक्ट एज ए प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो कि फ्रॉम ए पॉइंट वेयर टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, if that point is joined from the center, then it will bisect the angle formed between the tangents। लेकिन इसको आप कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हो, मींस कि ये 120 डिग्री 60-60 में बाइसेक्ट होगा। कैसे होगा देखो बेटा, ज्वाइन OR also triangle OQP and triangle ORP will be congruent। कैसे होगी वो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP, इसका नाम रख दो एंगल 1 90 डिग्री, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसकी वजह से ये रेडियस, तो ये भी रेडियस। OQ इज इक्वल टू OR रेडियस। ठीक है बच्चों, OQ इज इक्वल टू OR रेडियस। ये 90 हो ही चुका है। और PQ इज इक्वल टू PR, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। PQ वो भी ले सकते हो। अगर आप OP इज इक्वल टू OP कॉमन से करोगे, फिर कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होगा RHS। और अगर आप कहते हो सर PQ इज इक्वल टू PR, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाला प्रॉपर्टी लगा देते हो। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ कर सकते हैं। कोई थ्योरम थोड़ा ना प्रूव करनी है, थ्योरम हम किससे करते थे? RHS से। लेकिन यहाँ थ्योरम थोड़ा ना प्रूव कर रहे हैं, वो थ्योरम तो हमें पता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मैं PQ इज इक्वल टू PR, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये SAS। इवन कोई बच्चा SSS भी कर सकता है। अब तो क्या करेगा? PQ इज इक्वल टू PR, OQ इज इक्वल टू OR, और PO कॉमन, तो वो SSS से भी कॉन्ग्रुएंसी कर सकता है। ठीक है ना? अभी मैंने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की है बेटा यहाँ पे बताओ? SAS की है। तो ट्रायंगल OQP यहाँ पे करो, ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट टू ORP बाय SAS। अब ये सारा कुछ मैंने किस लिए किया? मेरे को ये दिखाना था, ये जो 120 एंगल है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट 3 + 4 तो 120 डिग्री दिया हुआ है ना। तो 3 और 4 दोनों ही कितने डिग्री के आगे बोलो? 60 डिग्री के आगे। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। दोनों को आप x मान लो, x + x 120, 2x 120, x 60 डिग्री आ गया। तो 3 और 4 दोनों ही 60 डिग्री प्रूव हो गए। तो ये जो मैंने सारा किया, ये किस चीज को प्रूव करने के लिए किया कि ये जो एंगल होगा
ये रेड वाला, ये कितने डिग्री का होगा बोलो? 60 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का है, बोलो। अब मुझे रिलेशनशिप किसके बीच में एस्टेब्लिश करना है, ये बात बड़े ध्यान से पढ़ो। ओपी और पीक्यू के बीच में। किसके बीच में? ओपी और पीक्यू के बीच में। क्या एक राइट ट्रायंगल है ओक्यूपी? अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ओक्यूपी क्या है बेटा? एक राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल है, ये 90 एंगल है, ये 60 एंगल है, और बचा हुआ एंगल क्या होगा? 30 डिग्री भी होगा, आप वो भी सोच सकते हो। अब मुझे ये बताओ यार, मुझे रिलेशन चाहिए ओपी और पीक्यू। अगर मैं ये 60 डिग्री मान के चल रहा हूं, 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ट्रिग्नोमेट्री अब लगा रहा हूं, इस 60 डिग्री को सोचते हुए सामने वाली साइड, साथ वाली बेस, और 90 के सामने वाली हमेशा ही क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो मैं कह सकता हूं यार PQ, क्या बोल सकता हूं? PQ अपॉन OP। तो 60 डिग्री के साथ वाली PQ ली, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस। क्या होता है बेटा? कॉस। और कौन सा एंगल है? 60 डिग्री। अब जल्दी से बताओ cos 60 क्या होता है? cos 60 sin 30 1/2 होता है एक तो, और cos 60 भी क्या होता है? 1/2 होता है। क्या बात है! तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे OP इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया? ट्वाइस ऑफ PQ। OP इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया? ट्वाइस ऑफ PQ। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया OP और PQ के बीच में। तो ये जो OP होगा ना, वो PQ का क्या होगा बेटा? डबल होगा, जब टेंजेंट्स के बीच में एंगल 120 डिग्री बन रहा होगा। ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ आ गई? तो ये मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, तो ध्यान रखना।